सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोन्नतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव खजारड़ा श्री आदिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। कल टॉपिक चल रहा था डर का, फियर का। उस डर को हम कैसे जीते, उस भय से हम कैसे ऊपर उठें। दूसरा जो तरीका होता है भय से ऊपर उठने का, कहने का उद्देश्य था जो भय अच्छा माना जाता है ना, बड़ों का डर। अब हम उसे डर कहते हैं, भय कहते हैं, पर वास्तव में वो भय नहीं होता है, वो रिस्पेक्ट होता है। हमें अंदर ये लगता है यदि हमने ऐसा कुछ गलत कर दिया तो बड़े क्या सोचेंगे, गुरु महाराज क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे। ये वाला भय अच्छा माना जाता है और यह भय होना भी चाहिए। अन्य भय थे वो संसार के कारण होते हैं और यह भय संसार से ऊपर उठने का कारण होता है। अन्य भय में कषाय होती हैं, अहम होता है, लालसाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। इस भय में भी आकांक्षा होती है, लेकिन कुछ अच्छे पाने की आकांक्षा होती है। अन्य भयों में सांसारिक आकांक्षाएं होती हैं। ये दोनों में अंतर हो जाता है। उस भय को जीतने के लिए व्यक्ति वर्तमान को अपनाता है और इस भय में हम आज्ञा पालन करते हैं अपने बड़ों की। एक भय और होता है नियम का भय, संकल्प लेने का डर। संकल्प लेने का डर रहता है कि टूटने का डर रहता है। कितने लोगों ने अपने जीवन में कुछ संकल्प लिए हैं? संकल्प लिए हैं, लिए नियम, संकल्प मीन्स नियम लिए हैं। बहुत सारे नियम लेने में डर लगता है,
सारे नियम ले लिए अपनी ज़िंदगी में? कुछ नियम लिए हैं। क्यों लिए हैं नियम? नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नियम लेने से एक कमिटमेंट रहती है, मतलब एक सेफ्टी गार्ड तरीके से एक्ट करता है, ताकि वैसे तो हम अगर हमने कुछ चीज़ डिसाइड किया हम नहीं करेंगे, बट फिर भी अगर हम कभी बाई चांस डगमगा गए तो वो नियम हमें प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, हमारा नियम है, हम नहीं करेंगे। एक बाउंड्री की तरह हमें प्ले करता है वो नियम। तो नियम लाइफ में प्रोटेक्टिव कवर जैसा रहता है। हाँ, मतलब जो भी बुरी चीज़ें या फिर जिसका भी हमने नियम लिया है तो वो हम फिर उसमें, जब आप ये जानते हैं कि वो एक प्रोटेक्टिव कवर जैसा, एक शील्ड जैसा होता है, तो फिर डर क्यों लगता है नियम लेने में? वो हमारे अच्छे के लिए होता है ना, बुरे के लिए तो नहीं होता है। अब जो अच्छे के लिए होता है उसे अपनाने में हमें डर क्यों लगता है? डर नहीं लगता। हाँ, पर लेकिन जो लोग नियम नहीं लेते ना, तो उनको एक भय रहता है ना। कौन सा भय रहता है? नियम टूटने का भय रहता है कि ये डर रहता है कि कैसे हम पालन करेंगे। कौन सा डर लगता है? और नियम कौन सा व्यक्ति लेता है जीवन में? संकल्प को कौन ग्रहण करता है? संकल्प से कुछ लोग बनते हैं। कौन व्यक्ति संकल्पों से बांधता है अपने आप को? जो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना चाहता है ना। संकल्प और कुछ नहीं होते, इट्स जस्ट लाइक ए ब्रेक इन योर व्हीकल। गाड़ी में जो कार ब्रेक करता है, ब्रेक के बिना गाड़ी कभी सेफ नहीं रह सकती। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है, कोई भी उसे तो फिर क्यों नियम लेने से डर लगता है? डर नहीं लगता ऐसा कुछ। तो फिर क्यों नहीं नियम लिए जाते हैं? आपने अपनी लाइफ में नियम लिए? कौन से नियम ले लिए? और जो नियम नहीं लिए हैं वो क्यों नहीं लिए? कुछ लिए होंगे, कुछ नहीं लिए होंगे। उस दिन जो कार्यक्रम हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, सम्यक दर्शन संस्कार शिविर का कार्यक्रम हुआ था ना, तो उसमें कुछ संकल्प के बारे में बताया गया था कि जीवन में संकल्प लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, है ना। कुछ बच्चे लोग कह रहे थे हमने कुछ कुछ तो नियम लिए लेकिन कुछ कुछ नहीं लिए। कौन से नियम नहीं लिए? अब व्यक्ति इसलिए नहीं लेता है कि उसका मन जो है ना वही चाहता है, नहीं चाहता। अब जब मन चाह रहा है तो हम कैसे छोड़ दें? यानी मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है, यह जानते हुए भी कि जो हमारे लिए गलत है, फिर भी हम उस कार्य को नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कौन कौन से नियम लिए उस दिन? कोई हमें बताएगा? हाँ गुरुदेव, आपने जितने नियम दिए थे वो सारे ही ले लिए थे। मतलब आपने एक तो सप्त व्यसन वाले दिए थे, हाँ, और एक वो हमने दिए नहीं थे, हमने तो बताया था। हाँ, मतलब देने की तो बात होती ही नहीं है, लेने की बात होती है, स्वीकारने की बात होती है। फोर्स तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, वही मतलब यदि आपने फोर्सफुली बताया कुछ लोगे तो जब तक मुनि महाराज रहेंगे तब तक तो चलेगा, उसके बाद तो फिर आप अपने में। ऐसी होता है प्राय, तो ऐसी होता है ना। नहीं, मेरे साथ नहीं होता। अच्छा, जब महाराष्ट्री नहीं रहेंगे तब कैसा होगा? तब भी फॉलो करेंगे। फॉलो हो जाएगा? हाँ। कैसे हो जाएगा? फिर डर नहीं लगेगा टूटने का? नहीं, एक बार जब मन में डिटरमाइंड हो गए,
पक्का कर लिया फिर नहीं टूटता। कुछ गलतियां नहीं होती फिर, दोष नहीं लगते? एक आध बार तो हो गई, बट लेकिन फिर उससे सीख कर अब नहीं होगी। आप लोगों ने भी लिए नियम, सारे नियम ले लिए? नहीं लिए? सारे नहीं लिए? नहीं, कुछ नियम नहीं लिए ना, वही तो हम जानना चाहते। अच्छा, वो नियम अच्छे हैं कि बुरे हैं? नमस्ते महाराज जी, अच्छे सारे नियम ही अच्छे हैं। हाँ। पर ऐसा है कि कुछ का पालन नहीं हो पाएगा इसलिए। अच्छा, हमसे नहीं हो पाता है, यानी हम इतने फर्म नहीं रहते हैं, हमारे भीतर इतनी दृढ़ता नहीं रहती है, अच्छी चीज़ों को जानते हुए भी हम जीवन में नहीं अपना पाते हैं। अच्छा, कषाय करना अच्छा होता है? बुरा होता है। बुरा होता। क्रोध करना अच्छा होता है? नहीं। नहीं होता है। क्रोध करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्रोध नहीं करेंगे ये नियम कितने लोगों ने लिया? हाँ, ये नियम तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और कौन सा नियम? अच्छा, ईगोइस्टिक होना चाहिए व्यक्ति को लाइफ में? नहीं। नहीं होना चाहिए। तो हम ईगो से अपने आप को नहीं भरेंगे, ये नियम ले सकते हैं। अब थोड़े डिफ़िकल्ट नियम की हम बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों? कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कर सकते, पर ले नहीं सकते ना? नहीं, ऐसे किसी मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए ले सकते हैं कि मतलब कि हम एक हफ्ते तक ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे अच्छा, पूरा। गाड़ी में 1 हफ्ते तक ब्रेक रहना चाहिए, उसके बाद ब्रेक नहीं रहना चाहिए। 1 हफ्ते में अगर सही हो जाता है तो फिर आगे और बढ़ा लेंगे। हाँ, तो फिर 1 हफ्ते के लिए ब्रेक वाली गाड़ी ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, ऐसा क्यों? अच्छा, ग्रीड, व्यक्ति को ग्रीडी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए? तो अपन ये नियम ले सकते हैं कि हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग लेते होंगे। बहुत सारे लोग लेते होंगे, लेकिन हम उस कैटेगरी में तो नहीं है ना? नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न, सिर्फ रीज़न जानना चाहते हैं। हम नहीं कह रहे कि ले ली जाए, ले लो, हम सिर्फ समझना चाह रहे हैं। महाराज जी, ये वाले नियम तो ऐसे कि मतलब जिनका टूटना पक्का ही है। अच्छा, जिनका टूटना पक्का ही है। हाँ। अच्छा, जेलेसी, ईर्ष्या, ये भी मतलब टूट सकता है ये। टूट सकता है, क्यों? अच्छा, जेलेसी करना अच्छा है, बुरा है? अच्छा तो नहीं है। जेलेसी करना अच्छा है? नहीं है। बुरा है। अच्छा, जब बुरा है तो क्या टूट जाएगा? क्यों? अच्छा, जेलेसी नहीं करेंगे, ये कितने लोग नियम ले सकते हैं? थोड़े सब डिफिकल्टी वाली। हाँ, कितने लोग ले सकते हैं? हाथ खड़े करें, हो जाएगा? अच्छा, अच्छा, लास्ट वाले आप नहीं ले सकते? हम ईर्ष्या से अपने आप को नहीं भरेंगे। हाँ, क्या हुआ? महाराज जी, मन पे कंट्रोल नहीं रहता ना, कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि Situation- जेलसी आई हो ही जाती है अंदर से। जेलसी हो ही जाती है? हाँ, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है। किससे होती? से कभी दोस्तों से हुई कि कितने सारे मार्क्स आ गए, और दोस्तों मेरे से कम हो रह जाती है, गए। और सिस्टर से भी हो जाती होगी, नहीं। मम्मा से भी हो जाती होगी। नहीं। नहीं, हमने तो ऐसे भी केसेस देखे हैं, लोगों को अपनी बहनों से भी, भाइयों से भी जेलसी होने लगती है। नहीं, वो तो अपने है ना, दूसरों से होती अच्छा, अरे हम तो बता रहे हैं, अपने वालों से भी होने लगती है जेलसी। करते हैं कि नहीं? अब एक ज़्यादा आगे निकल जाए, दूसरी आगे ना निकल पाए, अब उससे ज़्यादा रिस्पांस मिलने लगे, दूसरी थोड़ी सी इन्फीरियर फील करने लगे, तो फिर उसको घृणा होने लगती। हमने तो ऐसे केसेस देखे हैं रियल लाइफ में, इस कारण बता रहे हैं।
किससे हो जाती? कजन्स। अच्छा, कज़न सिस्टर से हो जाते हैं। अच्छा, रियल से नहीं होती? नहीं। नहीं होती। तो जेलेसी अच्छी चीज़ है नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो कितने लोग छोड़ सकते हैं अब उसका नियम कि जेलेसी नहीं करेंगे हम? महाराज जी छोड़ तो सकते हैं, पर कभी कभी मन है ना वो नहीं कंट्रोल में होता। मन को कैसे कंट्रोल करें? मन को कैसे कंट्रोल करें? जब हम ये जान लेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है हमारे लिए, तो जो समझदार व्यक्ति होता है तो उससे अपने आप को बचा करके चलता है। अच्छा, एक चीज़ पूछते हैं, सिगरेट क्यों नहीं पीते आप लोग? अच्छी नहीं होती वो सेहत के लिए। सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो कभी कभी इच्छा हो जाती है? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि पता है क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे अगर पिएंगे अच्छा, तो। उसके द्वारा क्या क्या हार्म्स होते हैं पता है। तो ये नुकसान जब हमें पता होता है तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, अल्कोहल क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो हानिकारक होती है। अच्छा अच्छा, कभी कभी इच्छा हो जाती? नहीं। नहीं होती है। तो ऐसे ही जेलसी के साथ है। हाँ, क्या एग्जिस्ट करती है बॉडी में? क्या एग्जिस्ट करती? बॉडी में कि मन में कि हमारी आत्मा में? हाँ, मतलब मन में पहले से वो नेचर है हमारा, नेचर जेलेसी है, वाला। जेलसी वाला नेचर है। मतलब ऐसे नहीं है, पर लेकिन जैसे कि कोई अगर सामने से कुछ ज़्यादा ही अपने आप को दिखा रहा है या फिर ऐसे करके इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वैसे नहीं पड़ता। आप लोगों को जेलसी होती है? नहीं होती? किसी से नहीं होती? कॉम्पिटिटर से? क्या ये व्यक्ति का नेचर है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है जेलसी करना? नेचर ही होता है, थोड़ा बहुत होता है। हाँ, आशी कंपेटिटर से तो हेल्दी कंपटीशन होता है, जब तक वो हेल्दी रहे तब तक ठीक रहता है, लेकिन जैसे जेलेसी वगैरह कुछ नहीं, इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी सामने वाले को। तो जेलसी हम छोड़ सकते हैं? अब वो कुछ क्या है, अनादिकाल के संस्कार लगे हैं ना, कषाय वाले, क्रोध वाले, मान वाले, मायाचारी के, लोभ के, ईर्ष्या के, भय के, मत्सर के, काम के, ये सब लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था, हम तो वहाँ तक ले जा रहे थे। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है, हम सोचे सही पहले। हम यदि चाहें तो बच सकते हैं, यदि हम सोच लें, दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो कुछ भी हम कर सकते हैं। देखिए, दो तीन तरीके से होते हैं। एक तो व्यक्ति इंटेंशनली करता है और एक अनइंटेंशनली होते चले जाता है। एक बुद्धिपूर्वक चला करके उस कार्य को करता है और दूसरा अबुद्धिपूर्वक संस्कारों के कारण वो हमारे साथ घटित होते चले जा रहा है। अभी जो अबुद्धिपूर्वक होते चले जा रहा है, अनइंटेंशनली हम बहते चले जाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कथनचित वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो इंटेंशनली हम करते हैं, बुद्धिपूर्वक जानबूझ करके चला करके करते हैं, उसको हम दृढ़ संकल्पित हो करके, एक संकल्प लेकर के अवश्य नियमित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वह हमारे हाथ में होता है। अब आपने कहा कि वो तो नेचर जैसा हो गया ह्यूमन बीइंग का, ईर्ष्या करना अथवा थोड़ी बहुत गुस्से से भर उठना, थोड़ा बहुत ईगो जाग जाना, जिसे आप नेचर कह रहे हैं अथवा हम संस्कार कहें अथवा हम अबुद्धिपूर्वक कहें, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से होगा भी नहीं, किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो
जीवन को ऊपर उठाने के लिए रास्ता है, वह जो हम बुद्धिपूर्वक बहुत ज़्यादा करते हैं उसको कंट्रोल करने की हम बात कर रहे हैं। एक स्वाभाविक रूप से हो जाना ठीक है, उसे हम एकदम से अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो चला करके करते हैं उसको तो हम रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? तो उस नियम की हम बात कर रहे हैं, उस संकल्प की हम बात कर रहे हैं। अब उस संकल्प को ले सकते हो आप, इंटेंशनली चला करके नहीं करेंगे। आप कहो कि महाराज जी हम तो हमेशा ऐसी है, अबुद्धिपूर्वक ही हमारे साथ चलता रहता है, हम चला करके नहीं करते, ये तो गलत बात हो जाएगी। बहुत सारे लोग जब अबुद्धिपूर्वक बहुत सारे कार्य करते चले जाते हैं तो वही उनका नेचर बनते चले जाता है, उसकी हैबिट में वही आते चले जाता है। अब देखना, हम अबुद्धिपूर्वक कार्य को भी रोक सकते हैं, जो अनइंटेंशनली होता चला जा रहा उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वह तब पॉसिबल होगा जब हम बुद्धिपूर्वक को एकदम कंट्रोल करेंगे। जब यहाँ पर हमारा कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा तो धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें भी हमारा कंट्रोलिंग पावर आ सकता है और आता है, और उसी से विकास होता है। ऐसा नहीं, जितने भी जो लोग अच्छे बने हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, महान लोग होते हैं। अब हम कहेंगे आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी तो आप कहोगे तो वो तो बहुत एक्सट्रीम वाले हैं, तो वो तो भगवान है। अब कॉमन पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत बड़े त्याग तपस्या आदि नहीं किए, संसार में रहते हैं, लेकिन बहुत कंट्रोलिंग तरीके से रखते हैं अपने आप को। होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं, आप लोगों के बीच में ही रहने वाले होते हैं, घर गृहस्थी में ही रहने वाले होते हैं, लेकिन वो इस प्रकार का अपने भीतर परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं कि अबुद्धिपूर्वक भी इन कार्यों से अपने आप को बचा करके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन होगा तब यह संभव जब हम पहले जो अपनी वीकनेसेस इंटेंशनली वाली करने वाली होती हैं उसको थोड़ा सा रोकें, और उसके लिए आवश्यकता होती है संकल्प की, नियम की। नियम इनिशियली कैसे होते हैं? हमारा मन नहीं लगेगा। देखना, संसार का मार्ग होता है, यानी परेशानियों वाला मार्ग होता है, उसमें व्यक्ति को पहले फिजिकली कंट्रोल करना पड़ता है, देन वर्बली कंट्रोल होगा, देन आफ्टर मेंटली, अंदर से, मन से होगा। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो ऑल ऑफ सडन हम सोच ले कि मैंने ये नियम ले रहा हूँ जीवन में, तो मन से भी मैं पूर्ण रूप से निर्दोष पालन कर लूँ, संभव ही नहीं होगा। पहले हमें शारीरिक रूप से उसे रोकना होगा। भले ही मन में वो विचार आए, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा संयम माना जाता है कि हमने अपने आप को फिजिकली तो कंट्रोल कर लिया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? एकदम से मन वचन काय तीनों से नहीं होगा, पहले फिजिकली काय से उसे रोकना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो ये पुरुषार्थ जो करना सीख जाता है वही अंदर से स्ट्रांग बन करके निकलता है। आप सोच रहे होंगे महाराज जी आज कौन सी बातें करने लगे, नियमों की बातें करने लगे। हम तो सांसारिक लोग हैं, कॉलेज में जाने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं। अब हम लोग को कहाँ रहना पड़ता है, किस पोजीशन में रहना पड़ता है, कैसा फ्रेंड सर्कल होता है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है। तरह तरह के लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी कंपनी रहती है तो उनके साथ कुछ कुछ कार्य करना भी पड़ता है जो नहीं चाहते हैं। ऐसा तो विचार नहीं आ रहा है? ये सब जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, हम उसके लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा तो विचार नहीं आ रहा? एटलीस्ट सोचो सही पहले कि हम यदि कुछ जिंदगी में, लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, अभी तक के जो अचीवमेंट आप लोगों ने सोचे होंगे, गोल सोचे होंगे, वो सब मटेरियलिस्टिक हैं। अभी तक सभी के गोल मटेरियलिस्टिक हैं, पैसे को लेकर के, स्टेटस को लेकर के, है ना।
पोजीशन को लेकर के, अच्छे जॉब को लेकर के। लेकिन अब हम जिस अचीवमेंट की गोल की बात कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक से ठीक अपोजिट है, जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन को देने वाला, जो अंदर के विकास को पैदा करने वाला। व्यक्ति मटेरियलिस्टिक टारगेट तो बना लेता है, गोल तो बना लेता है, लेकिन जो अंदर से हमें स्ट्रांग बनाए, एक आनंद को देने वाला, उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। उसके बारे में यदि कहा जाए तो ये तो कहा जाता है तो बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है, हमारे बस की बात ही नहीं है, ऐसे भाव आता है ना पहले। ये तो महाराज जी आप ही लोगों के बस की बात है, हम लोग तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग के लिए थोड़ी सब होता है। क्या पूछना है? नमस्ते गुरुदेव। अगर जैसे टीचर होते हैं तो अगर वो उनको तो बुद्धिपूर्वक ही गुस्सा करना होता है ना, वो बच्चे अगर क्लास में शांत नहीं हो रहे, कुछ भी ऐसा है। अच्छा, तो जो टीचर होते हैं इंटेंशनली गुस्सा करते हैं। बच्चे कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब वो होते हैं, हाँ, प्रधान होते हैं उस टाइम पे फिर कैसे नियम लेने वाला? अगर बुद्धिपूर्वक तो वहाँ करना ही पड़ता है, शांत ही नहीं होंगे वो तो वो गुस्सा कहलाता ही नहीं है। क्रोध। माँ अपने बेटे को डांट रही है, गुरु अपने शिष्य को डांट रहे हैं, वो गुस्सा थोड़ी है। गुस्सा वो कहलाता है, क्रोध वो कहलाता है जिसमें उसका कंट्रोल नहीं होता, उसे पता ही नहीं है। लेकिन जो टीचर होता है उसे पता है उसका इंटेंशन क्या है, उस स्टूडेंट को सही लाइन में लेकर के आना, उसे गलत से बचाना। एट द सेम टाइम यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो तुरंत वो हंस के भी बात करता है टीचर उससे। यानी कि उसका पूरा कंट्रोल उसके माइंड के ऊपर है। वह ऊपर से डांट रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है, ऊपर से क्रोध करता हुआ दिख रहा है, लेकिन वह अंदर से तो जागृत है पूर्ण। यदि जागृति पूर्वक हमारा क्रोध होता है तो वो क्रोध की कैटेगरी में नहीं आता है। देखना, गुस्से की कैटेगरी में तो वो आता है जब व्यक्ति अपने होशो हवास खो देता है, उसे खुद पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जो टीचर का डांटना होता है उसे सब कुछ पता रहता है, उसकी जागृति बनी रहती है और उसका उद्देश्य जो होता है उस बच्चे को, इस स्टूडेंट को सही दिशा में लेकर के आना। लेकिन आपस में जब गुस्सा होता है उस समय आपको पता ही नहीं चलता। आप गुस्से में टीवी भी तोड़ देते होंगे, मोबाइल फेंक देते होंगे, ग्लास उठा करके फेंक देते होंगे, किसी के ऊपर हाथ उठ जाता होगा, अथवा किसी के लिए अपशब्द निकल जाते होंगे, है ना। वो गुस्सा कहलाता है। इसे समझे, गुस्सा का मतलब ये नहीं है कि कोई जोर से बोल रहा है तो गुस्सा ही है। और गुस्सा यदि कथनचित जोर से भी बोल रहा है लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा है तो गुस्से की श्रेणी में नहीं आता। यदि ऐसा है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स अपने बच्चे को डांटेंगे ही नहीं, नियम ले कि हमें गुस्सा नहीं करना, तो उनके बच्चे बिगड़ते ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जिस कसाय आदि की हम बात कर रहे हैं, जो अनइंटेंशनली अथवा इंटेंशनली, उनमें हमारा कंट्रोल ही नहीं होता है। लेकिन जागृति पूर्वक कोई व्यक्ति बाहर से कुछ भी दिखा रहा है तो वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। उसे करना पड़ता है, वो करता नहीं है। गुरु शिष्य को डांटते नहीं है, उन्हें डांटना पड़ता है क्योंकि वो ऐसा कार्य कर रहा है, उसमें उनका कोई भी गुस्सा नहीं होता है। माँ बच्चे को मारती भी है पर गुस्से के कारण नहीं मार रही है। हाँ, यदि उसका माँ का कंट्रोल नहीं तो फिर गुस्से की श्रेणी में आ जाएगा। कई बार ऐसे भी घटनाएं घट जाती हैं कि माँ इतनी जोर से मार देती है उसे समझ ही में नहीं आता, तो वो गुस्से की श्रेणी में आ जाएगा। फिर तो बच्चे को इतनी चोट लग जाती है, इतनी चोट लग जाती है कि वो बाद में रियलाइज़ होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, तो वो गुस्सा कहलाएगा। लेकिन माँ का कंट्रोल है। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते थे। बच्चा बहुत उद्यमी होता है तो माँ जलते हुए अंगारे को बच्चे के सामने लाती है, बस चिकाती नहीं है, टच नहीं करती, बस डराने का है कि इससे डर जाए। अथवा बहुत ज़ोर से हाथ आगे करती, लेकिन जैसी गाल निकट आता है तो थोड़ी सी एकदम स्पीड कम कर लेती, तो गुस्से की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जब पूरा ही हाथ छोड़ दे और उसे पता ही नहीं चले तो वो गुस्से की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये हमें जज करना है कि हम अंदर से जागृत हैं कि नहीं है जागृत।
समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग बह जाते हो, आपको खुद नहीं पता है कि हम क्या बक जाते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कर लेते, पता रहता है, निकल जाता है। जो हमारे मुख से निकल जाता है इसका मतलब वो गुस्से की श्रेणी में है, लेकिन वो जान करके कह रहा है, जोर से कह रहा है, तो गुस्से की श्रेणी में नहीं आता है। उसे इस प्रकार से बाइफरकेट करें पहले। तो हम जिस बात को कह रहे थे, एक हमारा गोल टारगेट जो है इंटरनल भी होना चाहिए, विचारों का, हमारी फीलिंग्स का, भावनाओं का, हमारी सोच का। हाँ, वो टारगेट, वो गोल कोई नहीं बनाता, बनाते? कितने लोगों ने बनाया है कि मैं अपने नेचर को इस प्रकार से कन्वर्ट करूँगा, मैं अपने विचारों में इस प्रकार से कंट्रोल करूँगा। जो बुरे विचार मेरे भीतर पैदा होते रहते हैं, अब मैं इस प्रकार की प्रैक्टिस करूँगा, फ्यूचर में ऐसे विचारों से मैं अपने आप को बचाऊँगा। इसका टारगेट किसी ने बनाया अपनी लाइफ में? पैसे का तो गोल बना लिया है कि 2 करोड़ होना चाहिए साल में, 5 करोड़ होना चाहिए। हाँ, बनाया? बनाया? क्या बनाया? कौन सा टारगेट बनाया? महाराष्ट्र यही कि गुस्सा आए तब कैसे कंट्रोल करना है, या फिर कोई आपसे बदतमीजी करे तो आपको उस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है कि आपकी मेंटल हेल्थ या फिर आपकी फीलिंग्स को या फिर ओवरवेल्म ना हो या फिर गुस्सा जल्दी ना आए। तो इन सब चीज़ों पे बहुत काम करा है। ये सब चीज़ें तो स्कॉलर को देखकर ही आती हैं। ये सब जब मैंने अच्छे लोगों के अंडर काम करा जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते थे, चाहे कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन ना हो जाए, ना पैनिक करते ना ओवरवेल्म होते थे, उनको देख कर ही सिचुएशन आई समझ में कि दीज आर द नेसेसरी थिंग्स। तो जो ये सोचने लगे तो समझना जिंदगी में वो कुछ कर रहा है। अभी तो ये विचार ही पैदा नहीं होता है। कभी शांति से मंदिर में बैठ कर के अथवा घर में बैठ कर के 5 मिनट के लिए आप लोग चिंतन करते हो? चिंतन वैसे कोई करता नहीं है जनरली, जहाँ तक हमें लगता है। खाली बैठ कर के कुछ नहीं करना, कोई जाप नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, बस शांति से बैठे हैं। भगवान भी नहीं, अब सिर्फ अपने बारे में सोचना है। नहीं सोचते? अच्छा, कितने लोग रात को सोने के पहले चिंतन करके सोते हैं दिन भर के बारे में, क्या क्या मैंने आज किया, कौन कौन सी गलतियां मुझसे हुई। आपको याद होगा शुरू में हमने कहा था इस एक्सरसाइज को करने के लिए रात में सोने के पहले 5 मिनट निकाल लें दिन भर के लिए, जो हमने किया है उसे रिकॉल करें। कितने लोग रिकॉल करते हो? क्या क्या हुआ आज हमारे द्वारा, कौन कौन सी मिस्टेक्स हमने कर दी? नहीं करते? बड़ी अजीब बात है। बाहर की सारी प्लानिंग करते हो, बिजनेस की प्लानिंग करते हो, कल क्या करना है, आज कहाँ कहाँ हुआ, कैसा हुआ, वो सब देखते हो, लेकिन इसकी कोई प्लानिंग भी नहीं। सबसे बड़ी प्लानिंग वो मानी जाती है, यानी अपने आप को अंदर से ऊपर उठाने की भावना, अंदर से अपने विचारों को शुद्ध करने की भावना, परिष्कृत करने की। ठीक है, अतीत सबका ऐसा ही है, पास्ट में सब यही करते आए हैं, लेकिन अब जैसा पास्ट में हम जीते आए हैं, हम ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस तो नहीं कर रहे हैं आप लोगों से? हाँ? कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि महाराज जी आप ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगे हम लोगों से? हम तो सामान्य से चर्चा कर रहे थे, ऐसा तो नहीं हो रहा? फिर हम क्यों नहीं विकास करते अपना, क्यों नहीं सोचते अपने बारे में?
अपने विचारों के बारे में सोचना। अब हो सकता है आप कहो विचार का अर्थ भी तो सोचना ही है। क्या सोचने के लिए हम कह रहे हैं? हम क्या क्या अशुभ सोचते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, गलत विचार पैदा करते रहते हैं, उनके ऊपर हम कैसे कंट्रोल लेकर के आए, इसका चिंतन। उसकी शुरुआत कैसे होती है? नियमों से होती है, संकल्प से होती है, और उसी संकल्प के माध्यम से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि मतलब कोई बहुत बड़ी ऊपर वाली सिद्धि की बात नहीं कर रहा है। सिद्धि से मतलब वह आनंद की प्राप्ति, वह टेंशन फ्री लाइफ की प्राप्ति, वह निर्विकल्पता की बात, वो जीवन की प्रसन्नता, वो अंदर की खुशियाँ। वो अंदर की खुशियों में विचार हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, ना कषाय के भाव, ना किसी के बुरा चिंतन, ना इधर उधर की गलत बातें। तो उसकी शुरुआत के लिए हम पहले फिजिकली कंट्रोल, फिर वर्बली कंट्रोल, देन मानसिक कंट्रोल। लेकिन होगा तब जब ये एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक्सरसाइज के बारे में भी नहीं सोचा जाता है, तो कंट्रोल कहाँ से होगा? तो इसके बारे में कोई गोल हमने बनाया है लाइफ में? कोई टारगेट नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम नहीं कर रहे हैं आज आप लोगों से। नहीं है तो बहुत बड़ी बातें मान करके चलना, इनसे बड़ी बातें कुछ नहीं होती जीवन में। विचारों की शुद्धि यदि जो करना सीख ले अथवा उनकी बातें करें तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती लाइफ में। सबसे बड़ी बातें यही होती हैं, गहरी बातें वही होती हैं। बाहर की हम शुद्धि की चिंता करते हैं, बाहर के नियमों की चिंता करते हैं, बाहर के गलत तरीके से बचने की हम बात करते हैं, लेकिन एक तरीका हमारा भीतर का भी चलता रहता है। एक हमारा भीतर का संसार, हमारे विचारों का संसार। आप खाली बैठे हैं, देखना तरह तरह के विचार पैदा ही होते रहते हैं, मन में भाव आते ही रहते हैं। मन कभी शांत नहीं बैठता। भले ही आप शांत बैठे हो बाहर से, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं देख रहे हो, लेकिन उस समय भी इवन मंदिर में जा कर के भी, इवन जब जाप देते होंगे, माला फेरते होंगे, उस समय तो ज़्यादा आते हैं। जब बाहर व्यक्ति बिजी रखता है अपने आप को तो उस समय शायद नहीं आते होंगे। कब आते हैं इधर उधर के विचार? बताना। सामायिक पे बैठते हैं जब। अच्छा, सामायिक में बैठते हैं अथवा जाप देते हैं, उस समय कौन से विचार आते हैं? दिन भर की सारी चीज़ें जो कर रहे हैं या करने वाले हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। ऑफिस की चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नहीं, विचार तो आएंगे क्योंकि व्यक्ति कभी खाली बैठ नहीं सकता, क्योंकि मन का तो नेचर ही है। अच्छे विचार आते हैं कि इधर उधर के ज़्यादा विचार आते हैं? प्रश्न ये है। अच्छे विचार मतलब ऐसे नहीं, इधर उधर से इन द सेंस कषाय वाले भाव जो हमें नीचे लेकर के जाते हैं, अथवा निराशा वाले भाव, चिंता वाले भाव, फियर का भाव, डर की वो भावना, अहम की वो भावना, ईगो की वो भावना, हम उनकी बात कर रहे हैं। बुरे से मतलब गलत एकदम वो एक्सट्रीम वाले बुरे नहीं। व्यक्ति जो व्यसन की ओर चले जाता है वो नहीं। एक बुरे वाले भाव वो होते हैं जो अंदर ही अंदर हमें नीचे गिराते हैं। वही चिंता ही पैदा होती रहती है, वो डर ही लगा रहता है, वही ईर्ष्या आदि की भावना पैदा हो जाती है, अनईजी हम फील करते हैं, निराशावादी हमारी सोच होने लगती है, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी। हाँ, कौन सा? माशी कभी कभी आए हैं कषाय के, ऐसा नहीं हमेशा, और कभी कभी बहुत वंस इन अ वाइल ऐसे वंस इन अ वाइल कभी कभी आ जाते हैं। हाँ, कभी कभी। हाँ हाँ, कभी कभी आते हैं महाराष्ट्र। ऐसा नहीं कि डेली से वो भाव आ जाते हैं, लेकिन जब खाली बैठते हो तो मन में यही लगता है कि हाँ ऐसा क्यों हुआ या उसने ऐसा क्यों किया। नहीं, वो तो भाव आएंगे ही। हमारा कहने का इंटेंशन इतना है कि उनके ऊपर हम कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में सोचते हो कि नहीं, उसको कोई नहीं रोक सकता।
भाव तो सबके मन में आएंगे, इवन जो मुनि भी बन जाएंगे, साधु भी बन जाएंगे, ऊपर ही पहुँचेंगे तो उनके मन में भी चिंतन होता रहता है। स्मृति का जो विषय बना हुआ है, जो हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ है, वो आते ही रहता है। वो तो एक जस्ट ऐसे पिक्चर चलते ही रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। हमारा पुरुषार्थ किस में होता है कि जो कुछ इधर उधर का पैदा हो रहा है उसको कंट्रोल हम कैसे करें, इसमें हम कहना चाह रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के बारे में कुछ सोचता है व्यक्ति? थोड़ी बहुत गहरी बातें हैं आज, बहुत ऊंची बात कर रहे हैं आज, अंदर वाली बातें हैं। बाहर से कुछ नहीं दिखेगा, बाहर से तो सब कुछ जो चल रहा है वही दिखेगा, जो है वही दिखेगा बाहर का। लेकिन ये सब विचारों का जो उथल पुथल चलता है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। जो भावनाओं में हम बहते चले जाते हैं, नहीं बहते? किसी को देखा, पुरानी बात याद आ गई, स्कूल की बात याद आ गई, कॉलेज की बात याद आ गई, वो फ्रेंड की बात याद आ गई, फिर उसके साथ रहते थे, फिर ये घूमते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो बात आ जाती है। फिर वो राग की बात याद आ जाएंगी, फिर वो अथवा वो द्वेष की बात याद आ जाएंगी, है ना? हो जाता है, वो तो चलते ही रहता है। अब उसके ऊपर हम कंट्रोल कैसे करें, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, इसका चिंतन। माशी ऐसा होता है अगले 1 मिनट में ही पता चल जाता है कि गलत सोच रहे हैं, तो वहाँ से बुद्धि हटानी होती है अपने। ऐसा वो करना पड़ता। ये पुरुषार्थ कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं कोई? हाँ, जब ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर हम सोच लेते हैं कि नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना है और अपना मतलब ध्यान कहीं और लगाना है। चलो बहुत अच्छा। इस और कुछ सोचा तो सही व्यक्ति ने। एक प्रैक्टिस हम ये बनाने की कोशिश करें, अपने मन को अशुभ से कैसे हम शुभ में लेकर के आए हैं। हमेशा 2 ही चीज़ें हैं, ये तो शुभ है अथवा अशुभ चलते हैं। अशुभ का मतलब आप जानते होंगे, अशुभ का अर्थ तो जानते हैं ना? नहीं जानते? समझते हो अशुभ क्या कहलाता है? जो अच्छा नहीं है। शुभ यानी बहुत अच्छा, और अशुभ मतलब जो अच्छा नहीं। और अशुभ शब्द को ही समझता होगा। हाँ, वो हिंसा संबंधी अशुभ है, वो झूठ संबंधी अशुभ है, वो चोरी संबंधी है, वो कुशील संबंधी है, वो लालसा संबंधी, परिग्रह संबंधी, वो 4 संज्ञाओं संबंधी, आहार संबंधी, भय संबंधी, परिग्रह, मैथुन आदि संबंधी। अथवा लेश्या का नाम सुना आपने? जैन टर्मिनोलॉजी आती है एक, लेश्या नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना लेश्या? क्या कहलाती लेश्या? महाराज जी नाम सुना है पर मतलब नहीं पता। हाँ, मतलब नहीं पता, नाम सुना है। किसी को मतलब पता है लेश्या का मतलब? देखो एक एग्जाम्पल बताते हैं, बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ जाएगी। एक मंदिर में आप लोगों ने एक चित्र देखा होगा, अथवा किसी बुक में एक चित्र देखा होगा। एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ पे कुछ व्यक्ति चढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति है, उस पेड़ के नीचे कुछ फल पड़े हुए हैं, उसको बीन रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जो मात्र उस पेड़ के फल को तोड़ रहा है। एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है, फल नहीं तोड़ रहा है, लेकिन वो उस पूरे फल के गुच्छे को और छोटी सी डगाल को तोड़ रहा है। एक चौथे किस्म का व्यक्ति होता है जो उसकी पूरी शाखा को तोड़ रहा है। और एक पांचवें कैटेगरी का है कि उसके बहुत बड़े तने को तोड़ रहा है, और छठवां है उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा है। कभी देखना ये चित्र। तो वह चित्र क्या कहता है? वह चित्र और कुछ नहीं है, वो लेश्या के बारे में समझाने का एक प्रयास है। 6 टाइप के लोग होते संसार में। लेश्या का अर्थ होता है हमारी विचारधारा का नाम।
कसायों से सहित हमारी अंतरंग की प्रवृत्ति, कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेश्या, यानी कषाय से सहित होकर के व्यक्ति मन में क्या विचार लाता है, क्या क्या वो बोलता है शब्दों के माध्यम से, अथवा वह क्या फिजिकली करता है, उसका नाम होता है लेश्या। तो लेश्या को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें कुछ अच्छी लेश्या होती हैं, कुछ बुरी लेश्या होती है। मूल रूप से 2 हैं, एक शुभ लेश्या है, एक अशुभ लेश्या है। तो जो शुभ लेश्या है वो अच्छी लेश्या मानी जाती है और एक अशुभ लेश्या है वो बुरी लेश्या है। तो उनका जो नाम आया है कृष्ण, नील और कापोत लेश्या, ये अशुभ लेश्या है। पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या ये शुभ लेश्या है, यानी कलर के हिसाब से। एक कृष्ण लेश्या मतलब कृष्ण का अर्थ होता है काला रंग। तो उस चित्र में दिखा होगा एक व्यक्ति उस पूरे पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहा। उसे चाहिए थे फल, उसने बोला मुझे फल चाहिए, बोले पूरे ही पेड़ को काट करके लेके आ जाओ। कुछ लोग होते हैं किसी से झगड़ा हो जाता है तो पूरे खानदान को निपटा देते हैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। झगड़ा तो एक से हुआ, बोले उसके माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन, पुत्र पौत्र जो भी हैं, बोले वंश ही समाप्त कर दूंगा बोले। तो ये है एकदम डाउनग्रेड वाली मानसिकता, ये कहलाती कृष्ण लेश्या। यानी किसी से क्रोध हो जाता, वैर हो जाता है तो इतना नीचे चले जाता है, उसे कहते हैं। दूसरे होते हैं वो पूरे पेड़ को तो नहीं काटते, पूरे खानदान को तो नहीं निपटाते, हाँ लेकिन माँ बाप और भाई बहन को निपटा देते, बोले दादा ताऊ तो वगैरह ठीक चल जाएंगे। तो ये होती है नील लेश्या। तीसरी है कापोत। कापोत का अर्थ होता है कबूतर, जैसे कबूतर का वर्ण होता है, कलर से उसको डिफाइन किया है। कृष्ण से मतलब काला रंग, नील से मतलब डार्क नीला रंग, कापोत से मतलब वो कबूतर का रंग। उसकी भी कषाय होती हैं पर वो उतनी तीव्रता नहीं होती है जितनी नील वाले की होती है। ये घटती हुई कषाय आ रही हैं। तो कृष्ण में क्रोध की तीव्रता जो होती है, नील लेश्या में बहुत ज़्यादा मान की तीव्रता होती है, ईगोइस्टिक व्यक्ति होता है, अहम की। और माया लेश्या में, सॉरी कापोत लेश्या में माया की तीव्रता होती है, मायाचारी, छल कपट, निंदा करने वाला, बुराई करने वाला, किसी को सहन नहीं करने वाला, किसी के बारे में बुरा ही सोचने वाला। कृष्ण लेश्या में तीव्र वैर को लेकर के, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक, बहुत ज़्यादा अशुभ ही लेकर के। और नील लेश्या में बहुत ज़्यादा जो ईगोइस्टिक होता है, अच्छा नहीं देख सकता, ये होगी अशुभ। और शुभ में होती है पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। अब पीत लेश्या जो है, जो अच्छे परिणाम उसके होने लगते हैं, थोड़ा बहुत वो दान देता है, किसी की वैयवृत्ति सेवा करने लगता है, हेल्पिंग नेचर जो होने लगता है, ये पीत। पद्म लेश्या उसकी डिग्री और बढ़ गई। और जो शुक्ल लेश्या होती है वह हमेशा समभाव रखता है, समता रखता है, इक्वेनिमिटी रखता है। तो शुक्ल लेश्या वाला उसे पूरा पेड़ नहीं चाहिए, पेड़ का तना भी नहीं चाहिए, गुच्छा भी नहीं चाहिए, जो फल टूट कर के गिर गए हैं मैं तो उसी में संतुष्ट हूँ, बस जीवन में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, वो शुक्ल लेश्या। पद्म लेश्या वाला फल ही को तोड़ेगा, पेड़ को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं, जो गिरे हुए फल में से मैं संतुष्ट नहीं, मैं फल को चाह रहा हूँ तो फल को तोड़ लूँगा। और पीत लेश्या वाला गुच्छे के साथ थोड़े बहुत तने को भी तोड़ लेता है, यानी उसकी थोड़ी ग्रीड बढ़ने लगती है। तो ये एग्जाम्पल बताया है शास्त्रों में। अब इस एग्जाम्पल को जीवन में अपने भीतर घटाना है। हमारे भावों की परिणति कैसी है? जो व्यक्ति हमेशा भेदभाव से ऊपर उठा हुआ रहता है, समता में जीता है, कर्म के फल के अनुसार चिंतन करने वाला, जो दोष किसी को नहीं देता है, अपनी ही कमियों को जो खोजता रहता है, अपने को ही दोष देता है,
किसी से कोई बुराई नहीं लेता है, बड़ा संतोषी व्यक्ति, निर्विकल्प आनंद में रहने वाला, वो शुक्ल लेश्य वाला जीव कहलाता है। अब पद्म लेश्य वाला वैसा तो समता नहीं रखता, लेकिन कार्य वो अच्छे करेगा, किसी की मदद आदि करेगा, पूजा आदि करेगा, भक्ति करेगा, हमेशा आगे बढ़ कर के अच्छे कार्यों में सहयोग करेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा, कषायों से भर कर के इधर उधर की बातें को नहीं, वो अच्छी ही दृष्टि रखने वाला होगा, अच्छाइयों को अपनाने वाला होगा, गुणों को देखने वाला होगा। कीचड़ में ही वो कमल को देखेगा, न कि कीचड़ को ढूंढेगा। बुराइयों में भी वो अच्छाइयों को खोजने की कोशिश करेगा। और पीतलेश्य वाला उतना तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे की मात्रा उसमें रहेगी अवश्य। समझ में आ रहा है? अब ये देखना, आपके जो भाव हैं दिन भर में कैसे रहते हैं? अच्छे रहते हैं, शुभ रहते हैं, कि क्रोध से भरे हुए, ईगो से भरे हुए, अथवा छल कपट, निंदा, बुराई, जेलेसी, ये सब जेलेसी वाला लक्षण है कापोतलिश्य, मायाचारी से भरा हुआ, बुराई करने वाला, ईर्ष्या से भरा हुआ, कमियां खोजने वाला, है ना, हर जगह कमी खोजता है, मारता नहीं किसी को, अहम से नहीं भरा, लेकिन इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, तो कापोतलेश्य। और नीलेश्य वाला बहुत ज़्यादा अहंकारी, मानी व्यक्ति, थोड़े से में उसे हर्ट हो जाता है, मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे आगे नहीं बुलाया गया, दूसरों को आगे बुला लिया गया, मुझे पीछे रख दिया गया, मुझे रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है, सामने वाले को रिस्पांस दिया जा रहा है। यह है नीलेश्य का लक्षण। और कृष्ण वाला एक्सट्रीमिस्ट, एकदम बुरे में, हर बुरे में एक्सट्रीम, गुस्सा भी तीव्रता को लिए हुए, बहुत ज़्यादा सभी जगह एक्सट्रीमिस्ट, जो लड़ने वाला स्वभाव वाला, चिल्लाने वाला नेचर जिसका है। समझ में आ रहा है? तो अब थोड़े से अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करना कि हम अशुभ में दिन भर ज़्यादा रहते हैं कि शुभ में ज़्यादा दिन भर रहते हैं। ये सबसे हेल्दी एक्सरसाइज बताई गई आगम में, और बहुत अच्छी चीज़ है। हम क्रोध से अथवा मान, ईगो से अथवा माया से ही प्रभावित रहते हैं कि इनको छोड़ कर के अच्छे कार्यों से प्रभावित रहते हैं। हमारी मानसिक विचारधारा कैसे चलती है बताइए, कैसे चलती है आपकी? जब मोस्ट टाइम जो है अशुभ में रहता है कि शुभ में रहता है? बताना आप किस में रहता है? अशुभ से समझ में आ गया? कृष्ण, नील और कापोत। एक जगह क्रोध की मुख्यता, एक जगह मान, ईगो की, अहंकार की मुख्यता, और मायाचारी, छल कपट, निंदा, बुराई, ईर्ष्या, कमियां खोजने वाली। इन तीनों में ज़्यादा टाइम जाता है? किस में जाता है? सही से बताना। अभी हम बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, शास्त्रों में जो दी है लेश्याओं की, अभी तो बहुत बड़ी डेफिनेशन है, वो नहीं बता रहे, बिल्कुल सामान्य सी चीज़ बता रहे हैं अभी। हाँ, क्या पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे बाजू में? देखना, खाली बैठा है व्यक्ति, क्या सोच रहा है? दूसरों का अच्छा सोचते हैं। अब समझना, हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो ये सब अशुभ में जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो गए हैं, चिंतित हो गए हैं, क्या होगा कैसा, ये सब अशुभ की ओर कैटेगरी वाला। क्या होगा भविष्य में, कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे ऐसा वैसा। बताइए, कहाँ रहता है आपका टाइम दिन भर में, कहाँ जाता है? हाँ, अशुभ में। फालतू की बात नहीं, मतलब सब अशुभ लिस्टा में जा रहा है वो। हाँ गुरुदेव, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अशुभ में ही जाता है, क्योंकि ऐसा होता है जो आपने बोला इंटरनल गोल्स, तो गुरुदेव वो डिराइव ही मटेरियलिस्टिक से होता है। अगर जैसे कि हमारे पास कोई हम किसी चीज़ की डिज़ायर कर रहे हैं या फिर कुछ भी है,
तो वो अगर नहीं मिल रही है तो हमारे वहाँ पे परिणाम खराब हो रहे हैं। तो आप मतलब फ़र्क तो इंटरनल गोल पे ही पड़ रहा है ना। फिर हमारे मन में विचार आएंगे, हमें गुस्सा आएगा कि हमारे मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ। तो इंटरनल गोल पे फ़र्क पड़ गया क्योंकि हम गुस्सा कर रहे हैं, उसके बारे में विचार आ रहे हैं कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। तो वो चीज़ किस तरीके से फिर देखना, मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकांश लोग अशुभ में ही बिताते हैं। कुछ तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अहंकारी से हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम जो बीतता है ना, कापोतलेश्या के इर्द गिर्द घूमता है। डरने वाली प्रवृत्ति, हर्ट होने वाली नीलेश्या की ओर। अंदर से हम हर्ट हो गए हैं, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, अहम को चोट लग गई, है ना। उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, अहम को चोट लगी, नीलेश्या वाली। अब मार नहीं रहे उसके बारे में, हिंसक नहीं है। तो नील और कापोत में ही घूमता रहता है व्यक्ति, है ना। मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा ऑफिस में, सामने वाले को तो मिल रहा है पर मुझे नहीं दिया जा रहा है। ये कौन सा है, नीलेश्या की। अथवा वो क्यों आगे बढ़ रहा है, कापोतलेश्या का लक्षण। समझना, कहाँ ही हम घूमते रहते हैं दिन भर। व्यक्ति अशुभ की ओर ही बढ़ता रहता है। अब इसको क्रॉस करके शुभ की ओर आना, यानी वो इंटरनल गोल सेट करना कि मैं जो है अब कोशिश यही करूँगा अथवा करूँगी कि दिन भर शुभ में ही रहने की कोशिश। पूर्ण समता नहीं रख सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बातें तो कर सकता हूँ, प्रसन्नता से तो रह सकता हूँ, अच्छाइयों को तो देख सकता हूँ। भले ही मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सोच तो सकता हूँ। हाँ गुरुवर, जैसे अगर कोई चीज़, जैसे कोई आगे निकल जाए तो हमारे अंदर ये आता है, अरे वो आगे निकल गया या उसको ये चीज़ मिल गई, हमें नहीं मिली। हाँ। और अगर हम आगे निकल जाएं तो हाँ। अगर हमारे लिए कोई अच्छा बोले तो हमारे अंदर फिर अहंकार आ जाता है। तो हाँ। हम दोनों साइड से ही। हाँ, तो वही तो है, दोनों ही टाइप से अच्छा निकल जाते हैं, कर लेते हैं तो प्रशंसा को सुन करके फूल जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। और वैसा अचीव नहीं कर रहे हैं तो उससे ईर्ष्या होने लगती है, तो वो कापोतलेश्या की ओर चले जाता है। तो न्यूट्रल कैसे रहें? हाँ। जैसे सोचते हैं कि हम न्यूट्रल रहें, जैसे अगर कोई अच्छा बोल भी रहा है तब भी हमारे अंदर ये भावना ना आए कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमारे भीतर ये भावना ना है कि हम बहुत अच्छे हैं, तो तुरंत अपने से बड़ों को देखें, जो हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, हमसे ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं, फिर भी वो कितने डाउन टू अर्थ रहते हैं। क्योंकि हम तो बहुत एक्सट्रीम पे नहीं पहुँचे, हम थोड़ा सा कुछ पाया है, थोड़ा सा अचीव किया है। लेकिन उन लोगों को देखो जो उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, फिर भी कितने विनयशील रहते हैं, नम्रशील बने रहते हैं। अभी हम नहीं कह रहे तीर्थंकर भगवान को याद कर लो, बड़े बड़े महापुरुषों को, जो आप जिन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमेशा देखते आदि रहते हैं। पर्टिकुलर उन लोगों को अपने माइंडसेट में बैठाओ कि देखो कितने अच्छे नेचर वाला व्यक्ति है। ऐसे कुछ लोग तो होते होंगे कि नहीं? हाँ, बॉम्बे वाले डॉक्टर साहब आए थे। तो इन लोगों को जब हम देखेंगे, कोई लाइव रोल मॉडल देख लेंगे अथवा कोई जिससे हम मिलते जुलते हैं, तुरंत उनकी ओर दृष्टि लाएंगे तो हम उस प्रशंसा अहम से भी अपने आप को बचा सकते हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि अब हम नहीं अचीव करते हैं तो ईर्ष्या होने लगती है ना। हम नहीं कर पा रहे हैं और उसने कर लिया है, तो हम इस समय ये क्यों नहीं सोचते कि उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सक्षम है। अब जो ज़्यादा कैपेबल है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पाएगा ही, उससे ईर्ष्या करने से हमें क्या मिलेगा? हाँ, हमें मिलेगा और डाउनफॉल ही मिलेगा। हमारा कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि हम कुछ चाहते हैं अचीव करना, एक्सटर्नली अथवा इंटरनली, दोनों की हम बात कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक अथवा आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, तो जो हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे हैं,
उनको देख कर के हम प्रसन्न होएं, अनुमोदना करें, अंदर से एप्रिशिएट करें उसे, न कि उससे जलें, कुढ़ें, ईर्ष्या करें। जब हम उसको देख कर के खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो हमारे लिए नए नए रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। हम पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, नए नए विचार आ जाएंगे हमारे भीतर, कुछ कंस्ट्रक्टिव होगा, कुछ इनोवेटिव हम कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी सारी एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव फेज में ला रहे हैं, नीचे ही लेके जा रहे हैं। जो था हमारे पास हम उसे भी खो रहे हैं। तो एक अध्ययन, एक पुरुषार्थ अपने विचारों को पढ़ने का। हाँ, अशुभ से शुभ में लाने का पुरुषार्थ। हाँ, महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप अच्छे स्कॉलर्स को देखो तो आप उनकी क्वालिटी इनकलकेट कर लोगे अपने अंदर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव पीपल से ही सराउंडेड रहते हैं। उनकी नेगेटिविटी भी इसी जिस तरीके से उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी हमारे अंदर आती है जो लोग नेगेटिव होते हैं उनके सराउंडिंग में रहने से। तो उस चीज़ से अपने अंदर क्या करें कि हम उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर ना लें। तो पहली बात तो उन लोगों से बच करके रहने की कोशिश करो ना। अब आप कहोगे कि वो बच ही नहीं सकते, रहना उन्हीं के बीच में है, भीड़ वैसे ही मिलेगी। ठीक है, अब मिलना है तो उनको माइंड से अवॉइड करो कि नहीं, हमको इनकी बात सुनना ही नहीं। सुन तो लिया लेकिन सुन करके छोड़ देना है, अंदर गहरे लेकर के ही नहीं जाना हमें। समझ रहे हो? होगा तो ऐसे ही, और कोई रास्ता नहीं है। भीड़ उन्हीं की मिलने वाली है, ऐसे ही लोग हमारी सराउंडिंग में मिलेंगे। टाइम हो रहा है, नहीं रखें? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने के लिए, यानी एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा पुरुषार्थ जो हमारे इंटरनल विकास कर सके, वो सहयोगी, उस गोल को सेट करना सीखो। यानी अपने विचारों को पढ़ना, हम अशुभ में ज़्यादा जाते हैं कि शुभ में ज़्यादा। ठीक है, आज इतना ही रखते चलो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव, समता में मेरा स्वभाव हो, समता में मेरा स्वभाव, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के दर्शन से, नित मंगल मंगल हो, नित मंगल मंगल। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में घृणा, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है मुझको जग में, निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल है मन में। काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम रहित जो, क्रोध रहित जो, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की भक्ति नित कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक
बंधक ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा। अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज कुटिल भाव तज, मन तुम सरल रहो, मन तुम सरल रहो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना मेरा हो, मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना मेरा हो, मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य 108 भीड़ सागर जी महाराज की जय।